आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मैं और मेरा शरीर। मैं और मेरा शरीर दो भिन्न वस्तुएं हैं। एक कर्ता है, दूसरा कर्म। एक क्रियाशील है, दूसरा जड़। एक सवार है, दूसरा वाहन। मानव जीवन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए शरीर आत्मा का वाहन मात्र है। दोनों की एक रूपता का कोई आधार समझ में नहीं आता। यदि ऐसा होता तो मृत्यु के उपरांत भी यह शरीर क्रियाशील रहता, खाने पीने, उठने बैठने, बोलने चलने और जीवन के अनेकों व्यवसाय वह उसी तरह संपन्न करता जैसे जीवित अवस्था में। तब फिर उचित यही प्रतीत होता है कि अपने कर्तव्यपन का ज्ञान प्राप्त करें, अपने वाहन को तरह तरह के रंगी लुभावने आभूषणों से सजाते घूमे और आत्म तत्व उपेक्षित पड़ा रहे तो इसे कौन बुद्धिमता की बात मानेगा। घोड़ा घास खाए और सवार को पानी भी न मिले तो फिर यात्रा का उद्देश्य ही कहाँ पूरा हुआ। आत्मा की सिद्धियाँ अनंत हैं। स्वर्ग मुक्ति विराट के दर्शन का केंद्र बिंदु आत्मा है। वह अनंत सामर्थ्यों का स्वामी है। इन्हें प्राप्त कर मनुष्य अणु से विभु, लघु से महान, बंधन मुक्त बनता है। किंतु आत्म अनुभूति किए बिना यह सब कुछ संभव नहीं। अपने नीचे की जमीन में ही असंख्यों मन सोना, चांदी, हीरा जवाहरात जमा हो और उसका ज्ञान न हो तो उस बहुमूल्य खजाने और मिट्टी की ठीकरों से भला क्या अंतर रहा। अपनी तिजोरी में रखी हुई पिस्तौल दुश्मन को ही नहीं मार सकती। जिस शक्ति का हमें ज्ञान ही न हो उसको प्रयोग में कैसे लाया जा सकता है। आत्मज्ञान भारतीय संस्कृति का प्राण है। यहाँ समय समय पर जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने आत्मदर्शन पर ही जोर दिया है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय इसी से ओतप्रोत है। जीवन के प्रत्येक व्यवसाय में अंतर्दर्शन की बात अवश्य जोड़ दी गई है ताकि मनुष्य भौतिक जीवन जीते हुए भी आत्म तत्व से विस्मृत न हो रहे। अपने जीवन उद्देश्य को कभी न भूले। इसी प्रकार सब मनुष्यों ने देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न रूप से बल दिया है। सभी महापुरुषों, ऋषियों, संतों और लोकनायकों ने मनुष्य को दुख और विनाश की परिस्थितियों से ऊंचा उठने के लिए आत्मिक ज्ञान पर भी अधिक बल दिया है। भारतीय जीवन में भौतिक संप्रदायों की अवहेलना का ही यही अर्थ है कि मानवीय चेतना अपने मूल स्वरूप में पहचानने की दिशा में सतत आरूढ़ रहे। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप अत्यंत शुद्ध, पवित्र, अलौकिक और दिव्य है। उसकी अंतिम अवस्था धर्मचारण और ईश्वर साक्षात्कार है। यही शरीर के माध्यम से ज्ञान और प्रयत्न करने से मिलती है। शरीर को जब एक विशिष्ट उपकरण मानकर इंद्रियों की दास्ता से ऊपर उठाते हैं तो स्वयं ही आत्म अनुभूति होने लगती है। जो आदमी इस संसार को गहराई तक अपने हृदय में बिठा लेता है वह नाशवान वस्तु के अनुचित मोह को त्याग कर आत्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि अनात्म तत्वों से उसकी रुचि हटने लगती है। विचार और व्यवहार में पवित्रता उत्पन्न होने लगती है। जितना वह आत्म साक्षात्कार के समीप बढ़ता है उसी अनुपात में उसमें
दैवी गुणों का समावेश होता चला जाता है। फलस्वरूप उसे सच्चे सुख, शांति और संतोष के परिणाम भी सामने आने लगते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े उपकरण या अधिकाधिक स्कूल शिक्षा की ही आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी सामर्थ्य या व्यवस्थाओं का विवेचन कर सके आत्मज्ञानी हो सकते हैं। इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आदत बनानी पड़ती है। यह कार्य ऐसा नहीं जो हर किसी से किया ना जा सके। अपनी भूलों, त्रुटियों और आदतों में प्रवेश, बुराइयों को अपने में दृढ़तापूर्वक खोजना और उन्हें दूर हटाकर किसी के लिए संभव है या नहीं वह खुद ही समझ सकता है। सन्मार्ग पर चलते हुए रास्ते में जो अड़चनें, बाधाएं और मुसीबतें आती हैं, इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करते रहने से अपनी समस्त चेतना का रुख आत्मा की ओर उन्मुख होने लगता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।